फिर श्रीजी महाराज बोले कि समस्त संत सुनिए, एक प्रश्न पूछते हैं। संतों ने कहा कि पूछिए महाराज। तब श्रीजी महाराज बोले कि देश, काल, क्रिया, संग, मंत्र, देवता का ध्यान, दीक्षा तथा शास्त्र, ये 8 शुभ हों तो पुरुष की बुद्धि निर्मल होती है, और यदि ये 8 अशुभ हों तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसलिए इन 8 में पूर्व संस्कारजन्य कर्मों की कुछ प्रबलता है या नहीं। तब मुनि बोले कि पूर्व कर्मों का प्रभाव अवश्य मालूम होता है। यदि पूर्व कर्म शुभ हों तो पवित्र देश में जन्म होता है तथा अशुभ कर्म हो तो अशुभ देश में जन्म होता है। वैसे ही कालादिक भी 7 हैं, उनमें भी पूर्व क्रमानुसार योग बन जाता है। इसलिए इन सब बातों में पूर्व कर्मों की प्रधानता दिखाई पड़ती है। देश कालादिक 8 बातों की प्रधानता तो अमुक जगह पर रहती है, किंतु पूर्व कर्मों का प्राधान्य सभी स्थानों पर दिखाई पड़ता है। यह सुनकर श्रीजी महाराज बोले कि देश काल से लेकर देवताओं तक, परमेश्वर पर्यंत सभी के संबंध में यदि आप पूर्व कर्मों की प्रधानता बताते हैं तो यह बात किन शास्त्रों के आधार पर प्रतिपादित करते हैं, उनके वचनों के प्रमाण देकर सुनाइए। क्योंकि कर्मों की प्रधानता एकमात्र जैन शास्त्र में बताई गई है, अन्य शास्त्रों में नहीं। अन्य शास्त्रों में परमेश्वर तथा उनके भक्तों के संग की ही प्रधानता को बताया गया है, परंतु आप तो पूर्व कर्मों का ही प्रतिपादन करते हैं। इसीलिए आप ऊपर से सत्संगी और गुप्त रीति से नास्तिक हैं क्या? क्योंकि नास्तिकों के सिवा दूसरे लोग कर्मों का प्रतिपादन नहीं करते। नास्तिकजन वेदों, शास्त्रों, पुराणों और महाभारत आदि इतिहासों को मिथ्या समझते हैं। वे मागधी भाषा के अपने ग्रंथों को ही सच्चा मानते हैं, इसलिए वे मूर्ख होते हुए कर्मों का प्रतिपादन करते हैं। यदि पूर्व कर्मों द्वारा ही देश काल से लेकर देवता पर्यंत 8 तत्व परिवर्तित होते हों तो मारवाड़ के कितने ही पुण्यात्मा राजाओं के लिए 100 हाथ गहरा पानी एकदम ऊपर क्यों नहीं आ गया? यदि पूर्व कर्मों के अधीन देश रहे तो पुण्य कर्म वालों के लिए पानी ऊंचाई पर आ जाना चाहिए और पापी के लिए पानी गहरा हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा तो होता नहीं। मारवाड़ प्रदेश में सर्वत्र सबके लिए गहरा पानी ही निकलता है, भले ही वे पापी हों या पुण्यात्मा, किंतु वह प्रदेश अपने गुण का त्याग नहीं करता। इसलिए देश कालादि कभी पूर्व कर्मों के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। अतएव अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले को नास्तिकों की तरह कर्मों के बल पर नहीं रहना चाहिए और 8 अशुभ देशकालादि का त्याग करके 8 शुभ देशकालादि का सेवन करते रहना चाहिए। और देश तो स्थान के रूप में अच्छा या बुरा हो सकता है और अपना शरीर रूपी देश भी शुभाशुभ हो सकता है। जब शरीर रूपी शुभ देश में जीव रहता हो तब उसमें शील, संतोष, दया, धर्म आदि कल्याणकारी गुण बने रहते हैं, परंतु जब देहरूपी अशुभ देश में यह जीव रहता हो तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि अशुभ गुणों की वृद्धि होती है। और अच्छे बुरे संग की पहचान यह है कि जिसका संग हो उसके साथ किसी भी प्रकार का अंतर न रहे, तभी यह समझ लेना कि उसके साथ पूरा संग हो गया। यद्यपि दिखाने के लिए तो बाहर से शत्रु को भी गले मिलते हैं, परंतु हृदय में अपने और उसके बीच लाखों कोसों का अंतर रहता है। इसी प्रकार बाह्य संग को वास्तविक संग नहीं कहा जा सकता, वास्तविक संग तो उसे ही कहा जाता है जो मन, कर्म तथा वचन द्वारा किया जाए। अतः मन, कर्म, वचन द्वारा सत्संग परमेश्वर और उनके भक्त का ही करना चाहिए ताकि जीव का कल्याण हो, परंतु पापी का संग कभी भी नहीं करना। इसके पश्चात श्रीजी महाराज ने मध्याह्न के समय सभी छोटे विद्यार्थी साधुओं को अपने समीप बुलवाया और उनसे कहा कि तुम सब विद्यार्थी मुझसे प्रश्न पूछो। तब बड़े शिवानंद स्वामी ने पूछा कि जिसे भगवान का अचल निश्चय हो वह किस प्रकार पहचाना जा सकता है? श्रीजी महाराज बोले, जिसे अचल निश्चय होता है वह तो भगवान यदि भली बुरी किसी भी प्रकार की क्रिया करे तो भी इन सब क्रियाओं को कल्याणकारी समझता है। यदि भगवान की कभी जीत हो या हार अथवा किसी स्थान से
उन्हें भागना पड़े या कभी प्रसन्न हो जाए या कभी शोकग्रस्त हो जाए। ऐसी अनंत प्रकार की भगवान की क्रियाओं को देखकर निश्चयवाला भक्त यही कहता है कि प्रभु की ये समस्त क्रियाएं कल्याण के लिए हैं। इस कोटि का भक्त जब कभी बोले तब वह इसी प्रकार अपने उद्गार प्रकट करता रहे। ऐसा जो भक्त हो तो उसे परिपक्व निश्चयवाला समझ लेना चाहिए। इसके पश्चात निर्मानानंद स्वामी ने पूछा, भगवान और उनके संत के प्रति दोषबुद्धि न होने देने का क्या उपाय है? तब श्रीजी महाराज बोले, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि जिस भक्त को भगवान संबंधी अचल निश्चय होता है उसे भगवान के संबंध में किसी भी प्रकार की दोषबुद्धि नहीं होती, तथा वह ऐसे बड़े भगवान के सेवक की महिमा पर जब विचार करता है तब उसके मन में भगवत भक्त के प्रति अवगुण देखने की कोई भावना उत्पन्न नहीं होती। फिर निर्माणानंद स्वामी तथा छोटे प्रज्ञानानंद स्वामी दोनों ने मिलकर पूछा कि जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में भगवान की मूर्ति को निरंतर कैसे देखा जा सकता है? तब श्रीजी महाराज ने कहा कि किसी का पूर्वजन्म का कोई शुभ संस्कार प्रबल रहे तो उसे भगवान की मूर्ति तीनों अवस्थाओं में निरंतर दिखाई पड़ती है, अथवा जिसके अंतर में भय, काम अथवा स्नेह के भाव निरंतर विद्यमान रहते हों, उसे भगवान के सिवा अन्य वस्तुएं भी तीनों अवस्थाओं में निरंतर दिखाई देने लगती हैं। तब भगवान दिखाई पड़े इसमें तो कहना क्या, ये तो दिखते ही हैं। फिर छोटे शिवानंद स्वामी ने पूछा कि सत्संग में जिसकी नींव अविचल हो उसे किस प्रकार पहचाना जाता है? एक तो यह प्रश्न है और दूसरा प्रश्न यह है कि मान, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर तथा ईर्ष्या आदि शत्रु किस प्रकार नष्ट हो सकते हैं? तब श्रीजी महाराज बोले कि जिस पुरुष को सत्संग का पक्ष तरफदारी अत्यंत दृढ़ रूप से हो, वह किसी के भी द्वारा हो रही सत्संग की निंदा टीका को सहन नहीं कर सकता। जैसे किसी व्यक्ति को अपने कुटुंबीजनों के साथ झगड़ा हो गया, ऐसी स्थिति में भी यदि कोई उन कुटुंबीजनों को भला बुरा कहेगा तो वह उन आक्षेपों को बिल्कुल सहन नहीं करता। इस प्रकार जैसा संबंधियों का पक्ष है वैसे ही सत्संगी का पक्ष रहे तो समझना कि इसकी नींव सत्संग में अविचल हो चुकी है। तथा दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि जिसने सत्संग का ऐसा पक्ष सुदृढ़ रखा है वह संत अथवा सत्संगी के प्रति अहम भाव, मत्सर एवं ईर्ष्या भाव कैसे रख सकता है? अतः जिसे सत्संग का पक्ष प्रबल रहता है उसके अहम भाव, मद, मत्सर तथा ईर्ष्या आदि समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। परंतु जिसे सत्संगी के प्रति पक्ष भावना न हो और जो सत्संगी एवं कुसंगी को समान स्तर पर देखता हो, वह सत्संग में कितना ही बड़ा अग्रणी कहलाता हो, फिर भी वह आखिर में निश्चित रूप से विमुख हो जाता है। फिर छोटे आत्मानंद स्वामी ने पूछा, भगवान और उनके संत किसी को निसंकोच होकर जो भी कहना हो कह डालते हैं और उसकी ओर से उन्हें ऐसा भरोसा होता है कि इसका चाहे कितना ही सम्मान करेंगे अथवा तिरस्कार करेंगे तो भी यह किसी भी प्रकार से सत्संग से पीछे नहीं हटेगा। ऐसा भरोसा भगवान तथा उनके संत को मुमुक्षु के ऊपर किस प्रकार हो सकता है? एक प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न यह है कि जिस संत के पास रहते हों उसका अपने प्रति जैसा स्नेह रहता है वैसा ही प्रेम भाव अन्य समस्त संतों का हम पर किस प्रकार रह सकता है? तब श्रीजी महाराज बोले, शिवानंद स्वामी के प्रश्न का जैसा उत्तर दिया गया है वैसा ही उत्तर इस प्रश्न पर भी लागू होता है कि जिसका सत्संग का पक्ष सुदृढ़ होता है उसको कुछ भी कहने में भगवान और उनके संत को संदेह नहीं होता और उस पर किसी भी तरह ऐसा अविश्वास नहीं होता कि यदि इसे कुछ कहेंगे तो यह सत्संग से चला जाएगा। इसकी ओर से तो दृढ़ विश्वास ही होता है कि इसका सत्संग अचल है। अतः यदि हम इससे कुछ भी कहेंगे तो उसकी कोई चिंता नहीं है। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि जो भक्त प्रथम जिस संत के पास रहता हो उस संत से उसे कोई अनबन हो गई, तब वह जब दूसरे संत के पास जाकर रहता है उस समय वह पहले वाले संत के
विरुद्ध किसी के द्वारा भी निंदा सुनकर उस निंदा को सहन न कर सकता, तब अन्य साधुओं को भी ऐसी धारणा हो जाएगी कि यह कृतघ्न नहीं है, इसने जिसके साथ रहकर 4 अक्षर पढ़े हैं उसका गुण उपकार नहीं छोड़ता है, इसलिए यह बहुत अच्छा साधु है। यह जानकर सभी साधु उस पर अपना स्नेह बनाए रखेंगे। परंतु यदि वह प्रथम जिसके पास रहा था उसे छोड़कर दूसरे साधुओं के पास गया और जब वह पहले वाले संत की निंदा करेगा तो समस्त साधुओं को ऐसा प्रतीत होगा कि यह कृतघ्न पुरुष है। अतः जब हमारे साथ भी इसकी नहीं पटेगी तब यह हमारी भी निंदा करेगा, इस कारण उस पर किसी का भी स्नेह नहीं रहेगा। देहरानंद स्वामी ने पूछा कि भगवान तो अक्षरातीत हैं, मन और वाणी से परे हैं, सबके लिए अगोचर हैं और वे सबको दिखाई पड़ते हैं, इसका क्या कारण है? श्री जी महाराज बोले कि अक्षरातीत तथा मन वाणी से परे और चर रहने वाले भगवान स्वयं कृपा करके ऐसी धारणा रखते हैं कि ज्ञानी अज्ञानी ऐसे मृत्युलोक के पुरुष मुझे देखें। ऐसे सत्य संकल्प वाले भगवान मृत्युलोक के समस्त मनुष्य उन्हें देखें, ऐसा स्वरूप धारण करते हैं। त्यागानंद स्वामी ने पूछा कि भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? श्री जी महाराज बोले कि जिसे भगवान को प्रसन्न करना हो तो उसे शारीरिक सुख की इच्छा नहीं रखनी चाहिए और भगवान के दर्शन का लोभ भी नहीं रखना चाहिए। भगवान जैसी आज्ञा दे वैसा ही करना चाहिए, यही भगवान को प्रसन्न करने का साधन है। लक्ष्मणानंद स्वामी ने पूछा कि भगवान और उनके संतों का समागम आश्चर्य सदृश कैसे समझे तथा उसकी प्रतीति हो और 8वें प्रहर आनंदानुभूति किस प्रकार हो सकती है? श्री जी महाराज बोले कि जो भक्त ऐसा समझते हैं कि ये भगवान ये संत बैकुंठ गोलोक तथा ब्रह्मपुर के निवासी हैं, ऐसे संत और परमेश्वर जहाँ विराजमान रहते हैं वहीं वे सब धाम भी हैं तथा उन संतों के साथ मेरा निवास हुआ है, यह मेरा सद्भाग्य है। इस प्रकार से जो समझता है उसके लिए 8वें प्रहर आश्चर्य सदृश रहते हैं और वह 8वें प्रहर आनंद सागर में डूबा रहता है। परमात्मानंद स्वामी ने पूछा कि श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में संत के जो 30 लक्षण बताए गए हैं वे किस उपाय द्वारा आ सकते हैं? श्री जी महाराज बोले कि 30 लक्षण युक्त जो संत हो उसमें देवबुद्धि और गुरु बुद्धि रखकर मन कर्म एवं वचन द्वारा उसका संग करना चाहिए, तब ऐसा संग करने वाले में भी 30 लक्षण आ जाते हैं। इसी तरह से समस्त शास्त्रों में कहा गया है कि संत की सेवा करने वाले पुरुष संत जैसे हो जाते हैं। शांतानंद स्वामी ने पूछा कि एक भक्त तो ऐसा है जो भगवान के स्वरूप में अखंड वृत्ति रखता है तथा अन्य भक्त तो भगवान का भजन स्मरण करने के साथ साथ स्वयं कथा कीर्तन करता है और सुनता है। भगवान के इन 2 प्रकार के भक्तों में कौन सा भक्त श्रेष्ठ है? श्री जी महाराज बोले कि जिसे निर्विकल्प समाधि होती हो और उसे देह की सुध बुध रहे नहीं और वह कथा कीर्तन भी न करे तो भी वह श्रेष्ठ भक्त है, और जिसे शरीर का ज्ञान रहता हो और भजन में से उठकर खाने पीने की समस्त दैहिक क्रिया करता हो और भगवान का कथा कीर्तन न करता हो तथा सुनता भी न हो तो उसकी अपेक्षा भगवान का कथा कीर्तन करने वाला और सुनने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ होता है। आधारानंद स्वामी ने पूछा कि किस प्रकार का आचरण करने से भगवान तथा उनके भक्त प्रसन्न होते हैं? श्री जी महाराज बोले कि पंचव्रतमानों को पूर्ण रूप से रखा जाए और उसमें किसी प्रकार की कमी न आने दी जाए तो भगवान तथा उनके संत प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें लेश मात्र संशय नहीं रखना चाहिए। वेदांतानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि पहले जिसका अनुचित आचरण रहा हो तो उसे कौन सा उपाय करना चाहिए कि जिससे उस पर भगवान तथा भगवान के संत प्रसन्न हो? श्री जी महाराज बोले कि जिसका अपना खराब स्वभाव हो उसे देखकर भगवान तथा उनके संत अप्रसन्न होते हैं। उस स्वभाव का जब विरोध किया जाता है तब जिसका जिसके साथ विरोध होता है तब उसकी जानकारी समस्त जगत को हो जाती है और संत को भी इसकी खबर हो जाती है। संत तो इस स्वभाव के बैरी होते हैं, इसलिए वे अपने पक्ष में मिलकर
अपने ऊपर दया करते हैं और ऐसा उपाय बताते हैं जिससे उस स्वभाव पर काबू पा लिया जाए। अतः इस प्रकार का उपाय करना चाहिए। अतः जिस स्वभाव से अपनी बेइज्जती हुई हो उसका दृढ़ता के साथ दमन करके उसके मूल का नाश कर देना चाहिए। ऐसा आचरण करने से भगवान और भगवान के संत की अपने ऊपर पूर्ण दया हो जाती है। इस तरह से जब हरि और उनके हृदय में अतिशय सुख मिलता है और कल्याण के मार्ग पर चलने की सामर्थ्य बढ़ जाती है, तब उसके काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं की शक्ति क्षीण होता ही है। अपने हृदय में जो शत्रु पीड़ा पहुंचाता हो उसके साथ अगर अतिशय बैर करे तो परमेश्वर उसकी सहायता करते हैं। अतः कामादिक शत्रुओं के साथ हमेशा बैर भाव करना उचित है तथा अपने आंतरिक शत्रुओं के साथ वैर भाव करने में अधिक लाभ होता है। भगवदानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, भगवान का भय पास बैठने पर जैसा रहता है वैसा डर दूर जाने पर भी बना रहता है। इस बात को किस प्रकार समझना चाहिए? श्री जी महाराज बोले कि यदि भगवान का महात्म्य पूर्ण रूप से समझ लिया जाए तो भगवान की मर्यादा जो पास रहने पर रहती है वही दूर जाने पर भी रह सकती है। वह महात्म्य इस प्रकार समझना चाहिए कि अक्षरातीत पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपनी शक्ति द्वारा धारण करते हैं। वे भगवान व्यतिरेकी रहते हुए भी सब में अनन्य भाव से रहे हैं। वे अन्वय होते हुए भी व्यतिरेक हैं। वे भगवान जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, ऐसे वे अणु अणु में अनंतयामी रूप से विराजमान हैं। उन भगवान की इच्छा के बिना एक तृण भी हिलने में समर्थ नहीं होता। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है उनमें जीवों के साथ सुख दुख का संबंध भी होता है। यह सब पुरुषोत्तम भगवान के हाथ में है। भगवान जितना करते हैं उतना ही होता है। ऐसे भगवान जीवों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर पधारते हैं। जब वे घोड़े पर बैठकर चलते हैं तब घोड़ा भगवान को ऊपर उठाकर चलता है, परंतु यह तो घोड़े का आधार है। जब वे पृथ्वी पर बैठे हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी भगवान को धारण कर रही है, परंतु वे स्वयं स्थावर जंगम सहित समग्र पृथ्वी को धारण कर रहे हैं। जब रात्रि होती है तब चंद्रमा, दीपक या मशाल तथा दिन में सूर्य के प्रकाश से भगवान के दर्शन होते हैं, परंतु वह भगवान तो स्वयं ही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि को प्रकाश देने वाले हैं। ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है तो भी जीवों के कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण करके दर्शन देते हैं। इस तरह महात्म्य समझना चाहिए। तब पास रहने पर जैसी मर्यादा रहती है वैसी ही दूर जाने पर भी रह सकती है। भगवदानंद स्वामी ने पुनः दूसरा प्रश्न पूछा कि भगवान के किए बिना कुछ नहीं होता, सब भगवान का ही किया होता है। तब भगवान अपने भक्त के सामने आने वाले अशुभ देशकाल तथा दुखों को क्यों नहीं टालते और उन्हें टालने का मंसूबा क्यों करते हैं? श्री जी महाराज बोले कि जब भगवान मनुष्य देह धारण करते हैं तब उनकी यही रीति है कि वे मनुष्य के समान समस्त व्यवहार करें, परंतु अपनी अलौकिक शक्ति को प्रकट न करें। इस तरह से सभी शास्त्रों में भगवान के चरित्र का वर्णन है। अतः जब भगवान कुछ नया चरित्र करेंगे तो संशय करिएगा, परंतु जहाँ तक वे पूर्व अवतारों जैसा चरित्र करें वहाँ किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। निर्मलानंद स्वामी ने पूछा कि किस प्रकार समझे जिससे प्रभु के संत की महिमा अच्छी तरह जानी जा सकती है? श्री जी महाराज बोले कि भगवान के मत्स्य, कच्छ, वराह, वामन, परशुराम तथा रामकृष्णादि अनेक अवतारों की महिमा पर विचार करना चाहिए कि जिस भगवान ने रामकृष्णादि अवतारों द्वारा अनंत जीवों का उद्धार किया है उनके ये संत हैं और उनके साथ मेरा यह समागम हुआ है, अतः मैं भी अति भाग्यशाली हूँ। इस प्रकार से समझने पर संत की महिमा दिन प्रतिदिन बहुत समझ में आ जाती है। नारायणानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण इन तीनों रूपों में जीव देह में अन्वय एवं व्यतिरेक रूप से किस तरह से रहता है? श्री जी महाराज बोले कि जब देह में सुख दुख का योग होता है
तब जीव अपने में इस सुख दुख के अस्तित्व को मानता है, तब वह अन्वय भाव से रहता है। और जब जीव स्वयं को इन तीनों देहों के सुख दुख से अलग समझता है, तब वह व्यतिरेक भाव से रहता है। शून्यातीतानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि जब पुरुष सत्संग करता है तब उसे संत में और सत्संग में अति स्नेह हो जाता है और बाद में उसमें कमी आ जाती है। श्रीजी महाराज बोले कि प्रथम तो संत में अलौकिक मति रहती है और बाद में वह संत का अल्प दोष देखकर अपनी कुबुद्धि द्वारा अधिक दोष देखने लगता है, अतः उसकी कुवासना हो जाती है, जिससे संत के प्रति भावना कम हो जाती है। यदि वह विवेक से कुवासना को टाल दे तो पहले जैसा शुद्ध हो जाता है, और वह कुवासना को समाप्त नहीं करता तो अंत में वह विमुख हो जाता है। प्रसादानंद स्वामी ने पूछा कि जीव के लिए मोक्ष का क्या हेतु है। श्रीजी महाराज बोले कि संत जैसा कहें उसी तरह शंका रहित होकर कार्य करे, वही जीव के लिए मोक्ष का हेतु है। त्रिगुणातीतानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि देश काल क्रिया संग उसकी विषमता हो तो वहां कैसा उपाय करना चाहिए। श्रीजी महाराज बोले कि देश कालादि की विषमता होने पर उनसे छूटने का यही उपाय है कि वहां से किसी भी प्रकार से भाग जाना चाहिए। छोटे निर्विकारानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि भगवान का निश्चय है, फिर भी कुवासना की समाप्ति क्यों नहीं होती। श्रीजी महाराज बोले कि भगवान का यथार्थ महात्म्य नहीं समझा, इसलिए उसकी अज्ञावासना नहीं टलती। बड़े योगानंद स्वामी ने पूछा कि यद्यपि भगवान का निश्चय परिपूर्ण है, फिर भी भगवान के विषय में और भगवान की कथा में अनुरक्ति क्यों नहीं होती। श्रीजी महाराज बोले कि भगवान का जैसा महात्म्य वैसा इस जीव की समझ में नहीं आता। यदि भगवान का महात्म्य यथार्थ रूप से समझ लिया जाए तो भगवान के सिवा दूसरे पर स्नेह रखने पर भी नहीं रखा जा सकता। तब भगवान और भगवान के संत तथा भगवान के कथा कीर्तन में ही उसकी अचल प्रीति होती है। प्रतोषानंद स्वामी ने पूछा कि भगवान की भक्ति कैसे अचल रह सकती है। श्रीजी महाराज बोले कि अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव जो चतुर्व्यूह तथा केशवादी 24 मूर्तियां तथा वराहादि अवतारों के कारण जो प्रत्यक्ष श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी महिमा को जो अच्छी तरह समझ लेता है, उसके लिए भगवान की श्रवणादिक जो नवधा भक्ति है वह अचल रहती है। इस प्रकार समस्त मुनियों के प्रश्नों का उत्तर करके श्रीजी महाराज ने सबसे पूछा कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, इसमें से जिसको जिसने अधिक जीता हो उसके बारे में आप सब कहें। तब जिसको जिस बात की अतिशय दृढ़ता थी उसके अनुसार उन्होंने उत्तर दिया। मुनियों के वचनों को सुनकर श्रीजी महाराज अतिशय प्रसन्न हुए तथा आत्मानंद स्वामी, योगानंद स्वामी, भगवदानंद स्वामी तथा शिवानंद स्वामी को प्रसन्न होकर उनके हृदय में अपने चरणारविंद दिए और इस प्रकार से बोले कि जैसे महानुभावानंद स्वामी आदि बड़े संत हैं, उनके साथ ये 4 संत भी हैं, अतः इनका किसी भी प्रकार से अपमान मत करने देना। इस प्रकार मुक्तानंद स्वामी आदि बड़े साधुओं को आज्ञा देकर श्रीजी महाराज जय सच्चिदानंद कहकर अपने निवास स्थान पर भोजन करने के लिए पधारे। इति वचनामृतम 78। श्री गढ़ेरा प्रथम प्रकरणम समाप्तम।